नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो जो कल करवाया था समझ में आया था आपको? देखो, कुछ एक सवाल जो मैंने कल स्टेटमेंट बोल दी थी, लेकिन वो सवाल इस पीडीएफ में है, पीछे आपको मिलेंगे। कुछ एक सवाल उसमें बीच बीच में है तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, आज से हम नया जो है टाइप है उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां से सवाल देखिए, एक मिश्र धातु में जस्ते और तांबे का अनुपात 1:2, ठीक है। एक दूसरे मिश्र धातु में भी जस्ते और तांबे का अनुपात 2:3। अब दोनों प्रकार की मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों का अनुपात कितना हो जाए? 5 अनुपात क्या हो जाए? मिश्र धातु में 8 हो जाए। तो यहां से देखिए इस सवाल को कैसे सोल्व करना आपको। देखो, जस्ता और तांबा है ना, जस्ता और क्या है आपके पास? तांबा है। अनुपात कितना था? 1:2। और इसके बाद 2:3। दोनों का अनुपात क्या हो जाए? 5 अनुपात कितना हो जाए? 8 हो जाए, ठीक है। तो यहां से देखिए, इन दोनों का जोड़ किया तो कितना बना? 3। इन दोनों का जोड़ किया तो कितना बना? 5। इन दोनों का जोड़ किया तो कितना बना? 13। यही बनता है ना, इनका जोड़ करने पर। देखो, इन दोनों को मिलाने पे ये बनता है, ठीक है। तो देखिए आपको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले कुछ एक सवाल कल हमने किए थे कि इनको बराबर बनाना। आपको ध्यान है क्या कल आपको? तो यहां से देखिए ये किस पे बराबर होंगे। देखो, इस नंबर को छुपा लो, जो नंबर बचते हैं ना उनकी मल्टीप्लाई कर दो। 13×5 65, तो 65 को आप यहाँ पे गुना कर दो, ठीक है। अब इसको छुपाइए, 13 दिया 39, ठीक है। और अब इसको छुपाइए, जो बचते हैं नंबर गुना कर दो, 5 दिया 15। देखो अब ये बराबर होते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर बनते हैं, ठीक है। तो इसमें एलिगेशन तरीके से कैसे आपको सोल्व करना है, ध्यान से देखो। 65 को 1 से गुना कर दो तो 65 यहां पर बनेगा। जिसको सर्कल यहाँ पे किया उसको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। सर्कल ध्यान रखना। इसको 39 से किया तो यहाँ पे भी 39 से करिए। अगर इसको 15 से किया तो 15 को यहाँ पे कर दो, ठीक है। इसको भी कर सकते हो आप 15 से गुना, यहां भी 39 से करनी पड़ेगी ना, और यहां भी कितने से? 65 से। देखो, या तो आप ये जस्ता उठा लो या आप तांबा उठा लो, दोनों में से किसी को भी आप उठा सकते हैं। आंसर पे आपकी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, पहले जो जस्ता था उसके हिसाब से देखिए, 65 एकम 65। फिर देखिए फिर कितना हुआ दूसरे में से धातु? 39 दूनी 78। अब इनको मिलाने के बाद क्या बना? 15×5 75। तो बीच में कितना रखेंगे? 75, क्योंकि इन दोनों को मिलाने के बाद ये 5:8, इसने ऐसा ही बोला है ना आपको। तो देखिए, अब इसको आर पार बड़े में से छोटा घटा दो। देखो, इसकी खास बात क्या होती है कि एक नंबर छोटा होता है और एक नंबर क्या होता है? बड़ा होता है। अब 75 में से 65 को घटाएंगे, कितना आएगा? 10। और 78 में से 75 को घटाएंगे 3। तो ये 3:10 आपका क्या बन जाएगा? आंसर। जरूरी नहीं है आप ये ले रहे हो, कोई जरूरी नहीं है। आप ये वैल्यू भी उठा सकते हैं, आप इस तरफ वाली वैल्यू को भी उठा सकते हैं, आपका सवाल गलत नहीं होगा। देखिए अभी बताता हूं आपको। 65 को 2 से गुना कर दो, यहां पे कर दूं क्या? 130 आएगा। 39 को 3 से गुना करो, बताओ कितना आएगा? 39 को 3 से गुना कर दो आप, 117। फिर यहां पे देखिए बीच में, क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद ये बना ना आपका सिस्टम, तो ये देखिए 15×8 120। करिए अब इसे सोल्व। आर पार बड़े में से छोटा घटा दो आप। 130 में से 120 घटाया 10, और 120 में से 117 घटाया, तो आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा, 3:10। कर लेंगे क्या? ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, ये आप करेंगे, ये भी सेम ही है, ठीक है ना। इससे पहले जो सवाल था वो भी सेम ही है। करो फटाफट करो।
आंसर कितना आया? आया क्या? फटाफट देखो भाई। जस्ते और तांबे का क्या अनुपात था? कितना अनुपात था बोलो? 2:3। फिर बाद में अनुपात दूसरे मिश्र धातु में 4:5। दोनों प्रकार की मिश्र धातुओं को किस अनुपात में किया है? दोनों का अनुपात क्या हो जाए नई मिश्र धातु में? 6:5। देखिए 2 और 3 कितना बन गया? 5 और 4 6 और 5 11। यही हुआ ना? ये किस पे तीनों बराबर होते हैं? आप ये भी देख सकते हैं कि ये तीनों किस पे बराबर होंगे। अगर इस पे समस्या आ रही है तो आप नीचे वाले की गुना कर दो, जो नंबर बच गए 11 को 9 से गुना कर दो, कितना आएगा? 99। फिर जो बचे 11 और 5 55। फिर देखिए 9 5 45। बोलो क्लियर है? तो 99 को यहाँ पे गुना किया, यहाँ पे गुना कर दो, यहाँ पे 55 को गुना कर दो, जिसको सर्कल किया यहाँ पे भी सर्कल आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना? अरे हाँ या ना? ये कितने से? 45 से। और ये भी कितने से गुना करेंगे? इन दोनों का जो रिजल्ट बना इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, देखो या तो इस तरफ वाली वैल्यू उठाइए या इस तरफ वाली वैल्यू उठाइए आप लोग। तो 99 को 2 से गुना कर दो, कितना आएगा? 198। क्या? अरे यही आता है क्या? 55 चौका 20 और 2 22, 220 बनेगा क्या? 5 चौका 20 और 20 और 2 22। ठीक है, फिर देखिए बीच में 45 को 6 से गुना कर दो, 200 270 ही आता है क्या? एक नंबर इससे छोटा होता है, एक नंबर बड़ा होता है। पहले भी आपको परसेंटेज वगैरह में मैंने बताई थी, ध्यान हो तो। ठीक है, तो यहां से देखिए कितना आएगा बोलो? 70 और कितना आएगा ये? अच्छा, दोनों छोटे ही रहेंगे क्या? तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी किसी सवाल में? हाँ, रेशियो में गलती हो सकती है, रेशियो में गलती हो सकती है। रेशियो तो यही होना चाहिए, स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा ये तो। हाँ, एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक बात है। 11 2 3 5 9 और ये 11 चेक करना पड़ेगा ये स्टेटमेंट। कोई ना, चेक कर लेंगे। फिर अगला देखो एक बार आप, ये 1:2 है भाई यहाँ पे। हाँ, ये गलतियां हुई इसमें, 1:2 आएगा यहाँ। ये करके देखो एक बार आप। करना एक बार सोल्व आप इसे। करो फटाफट। कितना आएगा? ये तो पहले जैसा ही नहीं है क्या? वही आ गया ना? स्टेटमेंट में चेक कर लेता हूँ एक बार, जो सवाल हमारा था। आप इसे सोल्व करो एक बार।
आ गया क्या भाई इसका 55 36 आएगा कितना 3 10 3 10 आएगा 3 10 आएगा पिछला सवाल चेक करना स्टेटमेंट इसकी चेक करनी पड़ेगी हाँ उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होगी स्टेटमेंट में चेक करना पड़ेगा वो ठीक है देखो फटाफट ये 1:2 है ना एक मिश्र धातु में जस्ते और तांबे का अनुपात देखो जस्ता और तांबा कितना है 1:2 फिर ये कितना है 2:3 फिर दूसरी में ये था दोनों का मिश्र अनुपात कितना था 5:8 ये 3 ये 5 और ये टोटल किया तो 13 तो यहां से 65 से गुना करना पड़ेगा ना ये तो सेम ही सवाल नहीं आ गया क्या कर लेंगे ना आप इसे चलो अब तो कर ही देता हूं ठीक है 13 5 65 इसको छुपाइए ये 39 से गुना करेंगे और ये 5 दिया 15 से गुना कर देंगे ठीक है ना तो 65 को यहाँ पे कर दो मैं डायरेक्ट ये वैल्यू ले रहा हूँ ठीक है 39 को यहाँ पे कर दो और यहाँ पे 15 से गुना कर दो आप तो ये 65 आएगा ना 65 और ये 78 और ये आप इस तरह वाली वैल्यू भी ले सकते हैं मैंने जैसे पहले आपको बताया एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा ये 10 और ये कितना आ जाएगा तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा ये 10 कर लेंगे ना आप लोग अब इसी प्रकार से ये सवाल सोल्व करना है ये 69 सही 3/13% है ठीक है ना 69 सही 3/13% है ठीक है ना 3/13 करिए फटाफट इसे सोल्व कोशिश करिए एक बार आप लोग ऐसे ही करना है इसको परसेंटेज को सोल्व कर लेना आप इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसको जोड़ दो ठीक है जैसे मैं कर ही देता हूँ ये 2 बर्तनों में दूध और पानी का जो क्रमशः है 8:5 और 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो आप दूध और पानी यहाँ पे देखिए दूध और पानी तो ये कितना आएगा 8:5 और ये कितना आएगा 5:2 इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा देखो 69 को 13 से गुना करिए कितना बनता है बोलिए 13 × 117 78 और 11 87 78 11 89 897 और 3 900 बन गया क्या 900/13 परसेंटेज हटाया 2 जीरो लगा दी 2 जीरो से 2 जीरो यानी 9/13 का क्या मतलब हुआ कि टोटल जो क्वांटिटी उसकी 13 में से 9 दूध है तो पानी कितना होगा 4 ये टोटल है 13 9 दूध है इसमें इसने यही तो बोला दूध की मात्रा 69 से 3/13% है अब इसको सोल्व करेंगे ये 13 आएगा ये कितना आएगा 7 और ये कितना आएगा 13 इसको हटा दीजिए एक बार ठीक है ना मतलब इसको छुपा के आप जो भी नंबर बचते हैं गुना कर दो और वैसे भी आप सोच सकते हो ये जो तीनों नंबर है ना 91 पे बराबर होते हैं ठीक है तो या तो ये छुपा के आप जो भी नंबर बचते हैं गुना कर दो या फिर ऐसे सोच लो ये तीनों 91 पे बराबर होते हैं 91 बनाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा इसको 13 से और इसको 7 से यही करना पड़ेगा ना देखो 7 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 7×2 कितना बन गया ये 56 ये देखिए कितना बना था 13 को 5 से गुना किया 65 और ये देखिए 7 को 9 से गुना किया 63 एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा हो गया ना अरे हाँ या ना क्लियर है क्या यहां से देखिए 56 63 में से 56 को घटाया 7 और ये कितना आएगा 2 तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा 7 आप इस तरफ वैल्यू निकाल के देखिए क्या यही आता है क्या इस तरफ वाली और करके देख लो करके चेक करना एक बार मुझे बताना फटाफट फटाफट बताओ यही आता है क्या यही आता है
हो गया क्या? यही आता है ना सेम। चलें आगे। ये अलग टाइप आ गया, लेकिन एक सवाल जो हमने सोल्व किया था वो जो आ रहा था उसका क्या आ रहा था, कहाँ गया वो क्वेश्चन? आगे है क्या? ये क्वेश्चन था, देखिए ये वैल्यू इससे है ना दोनों छोटी आ गई, तो या तो ये रेशियो में कोई ना कोई गड़बड़ रही होगी, या फिर आप एक काम करना, अगर ये ऐसा संभव नहीं है तो आप इसे नॉट पॉसिबल बता देंगे इस सवाल में, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू इससे छोटी है ना तो या तो स्टेटमेंट में कोई ना कोई समस्या है, या फिर ऑप्शन में अगर आपको नॉट पॉसिबल मिले ना तो आप नॉट पॉसिबल पे इसको क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। अरे आया क्या समझ में आपको? ये सही है, हम अपने हिसाब से ठीक कर रहे थे, रेशियो में कोई ना कोई समस्या होगी, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों नंबर छोटे नहीं हो सकते इस नंबर से, तो आप ऐसे सवाल को सोल्व कर लेना। क्लियर है क्या सभी का? चलें आगे। अब देखिए ये नया है, मात्रा में बराबर दो मिश्रण में क्रम से 6:5:3 और 3:5:6 के अनुपात में वाइन, पानी और क्या है, अल्कोहल होता है। पहले मिश्रण से 20% और दूसरे मिश्रण से 25% पानी और 40% शराब निकाला जाता है। क्या किया जाता है? शराब निकाला जाता है। और दूसरे मिश्रण से क्या होता है बोलो? समान प्रतिशत घटक निकाले जाते हैं। तो अब बचा हुआ मिश्रण, देखो ये बोल रहा बचा हुआ मिश्रण एक साथ मिलाया जाए तो मिश्रण में वाइन, पानी और शराब का अनुपात, नए अनुपात का पता लगाइए। तो कैसे आप सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनिए। देखो सबसे पहले क्या क्या था, वाइन था, क्या वाइन था ना सबसे पहला नाम, वाइन, फिर बाद में पानी, और फिर अल्कोहल, क्या? अच्छा इसका दूसरा नाम भी पता है क्या आपको? ठीक है, देखो क्या था अनुपात, 6:5 और कितना, 3। और दूसरे में क्या था, यही सेम है, वाइन, पानी, अल्कोहल, वाइन, पानी और अल्कोहल है, ठीक है ना। ये कितना अनुपात था दूसरे से, 3:5 और 6। देखो वाइन को वाइन के साथ जोड़ दे, ये पहला मिश्रण था, ये दूसरा, तो वाइन यहां से नए मिश्रण का पता लगाना आपको, वाइन, पानी और किसका, अल्कोहल का। नए मिश्रण का पूछा था ना उसने। तो देखिए, देखो यहां से देखिए इन दोनों को जोड़ा तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। लेकिन उसने ये बात बोली थी ना आपको, समान प्रतिशत दूसरे घटक से निकाले जाते हैं, दूसरे मिश्रण से, समान मतलब एक जैसे, ठीक है। तो वाइन को वाइन से जोड़ दो, 6 और 3 कितना हो गया, 9। अब देखो पानी को पानी से जोड़िए, 5 और 5 10, और 3 और 6 9। एक बात सुनिए, देखो पहले मिश्रण से 20% वाइन और दूसरे से 25% पानी और 40% शराब निकाला जाता है, ठीक है ना। वाइन, पानी और शराब मतलब अल्कोहल, ठीक है ना। ये आप अल्कोहल भी बोल सकते हैं, इसी कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरे घटक से भी समान प्रतिशत घटक निकाले जाते हैं, इस बात का मतलब एक जैसे, समान का मतलब बराबर एक जैसे, ठीक है ना। तो उसने बोला बचा हुआ मिश्रण, आपको सिर्फ बचा हुआ मिश्रण लेना है। देखो 20% पहले मिश्रण से और दूसरे मिश्रण से समान निकाले, 20% वाइन निकाला है तो बच गया कितना, टोटल परसेंटेज में वैल्यू शो होती है ना, 20% निकाल दिया तो बचा कितना, 80। तो यहाँ पे 80% लेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर देखिए पानी, पानी कितना परसेंट था, 25, 25% निकाला तो बच गया कितना, उसने तो बचा हुआ मिश्रण आपसे पूछा, और दूसरे मिश्रण से समान निकाले गए थे जो पहले से निकाले गए हैं, यही बोला ना उसने। तो यहां से देखिए अगर आपका 25% पानी ये है इसके अंदर तो निकाला है तो बचा कितना, 75, तो इसका 75% करेंगे। क्लियर है क्या? अब देखो
अल्कोहल से, शराब से देखिए कितना परसेंट शराब निकाला जाता है, देखो निकाला जाता है परसेंटेज में, टोटल वैल्यू 100 में से 40 निकाल दिया तो बच गया कितना, बचा हुआ पूछा था उसने, तो 60%। इसका परसेंटेज हटाया तो बटा में क्या कर देंगे 100%, हटाया तो बटा में क्या कर देंगे 100%, हटा दिया तो बटा में क्या कर देंगे 100। बोलो ये बात आपको समझ में आई क्या, अरे हाँ या ना बोलो कुछ तो। देखिए अब 9 8 72, 72/10 का मतलब 7.2। अरे भैया नीचे जितनी जीरो होती है पीछे से उतना अंक हटा के दशमलव लगा देते हैं, ये 7.5 और ये कितना 9 छीका 54। वैसे आप 10 से 10 ये उड़ भी जाएगा, क्योंकि आप अगर नीचे वाले नंबर को खत्म करना चाहते हैं रेशियो के अंदर तो आप इन सभी की गुना कर दें, नीचे वाले से कटने वाला नंबर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये दशमलव वैसे भी निकल जाता है, तो दशमलव को वैसे भी हटा दो आप चाहे। देखो 10 10 10 आ गया ना सभी के, और वैसे भी 100 था, अगर आप इन सभी को 100 से गुना कर देते तो 100 कट जाता नीचे से, बताया था रेशियो में आपको, ठीक है ना। और ये कितना बनेगा 54, कटता है क्या किसी नंबर से, 3 से कटता है, देखो ये कितना आएगा 24, और ये कितना आएगा 25, और ये कितना आएगा 18। बोलो समझ में आया क्या आप लोगों को, अरे आ गया क्या। देखो इस बात को ध्यान से सुनो, उसने बोला 20% वाइन और 25% पानी और क्या है 40% शराब निकाला जाता है, निकाल लिया तो दूसरे मिश्रण से भी क्या है समान मात्रा में, समान प्रतिशत, सॉरी समान प्रतिशत मतलब एक जैसे घटक निकाले जाते हैं। तो हमने क्या किया, वाइन को वाइन से जोड़ दिया, पानी को पानी से, और अल्कोहल को अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो देखिए अब उसने निकाल लिए तो आपसे पूछा है बचने का, जो बचे हुए मिश्रण उसका पूछा ना, परसेंटेज के अंदर टोटल वैल्यू 100 होती है, 100 में से 20% निकाल लिया तो बचा कितना 80, और इसके अंदर 25 निकाला तो बच गया कितना 75, और 100 में से 40 निकाल दिया तो बचा कितना 60। कर लेंगे क्या सोल्व, समझ में आया आपको, तो ये करके बताइए मुझे फटाफट। कितना आएगा, रेशियो निकालो फटाफट, क्या आएगा। कितना 77 72 और सभी का आया क्या, क्लियर है सभी का, या कोई समस्या है भाई बोलो। एक क्वेश्चन और लिखो ऐसे ही इसी टाइप का परसेंटेज में, सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ, बोलो भाई आपका आ गया क्या इस तरफ, क्या बताऊं, एक और लिखो फिर, ये सेम ही है क्योंकि आप टाइम वेस्ट मत करें, एक सवाल मैंने करवा दिया, ये सेम सवाल है, एक सवाल और लिखो इनके अलावा, लिखो मात्रा में बराबर दो मिश्रण में क्रमशः, थोड़ा चेंज करूंगा इसमें मैं, नेक्स्ट टाइप करना इसे, मात्रा में बराबर दो मिश्रण में क्रमशः 11:13:17, 11:13:17 और 5:8:28 और 5:8:28
के अनुपात में वाइन पानी और अल्कोहल होता है। वाइन पानी और अल्कोहल होता है। लिख लिया क्या? पहले मिश्रण से 12.5%, 12 से 1/2%, पहले मिश्रण से 12 से 1/2% वाइन, 57 से 1/7% पानी, 57 से 1/7% पानी, परसेंटेज में मैंने चेंज किया है, 57 से 1/7% पानी और 55 से 5/9% शराब निकाला जाता है। और 55 से 5/9% शराब निकाला जाता है। लिख लिया क्या? दूसरे मिश्रण से समान प्रतिशत घटक निकाले जाते हैं। दूसरे मिश्रण से समान प्रतिशत घटक निकाले जाते हैं। तो अब बचा हुआ मिश्रण एक साथ मिलाया जाए, तो अब बचा हुआ मिश्रण एक साथ मिलाया जाए तो नए मिश्रण में वाइन पानी और अल्कोहल के नए अनुपात का पता लगाइए। तो अब बचे हुए मिश्रण में वाइन पानी और अल्कोहल का पता लगाइए। बताओ फटाफट, बताइए। ये थोड़ा अलग चेंज कर दिया मैंने, ठीक है ना? है तो इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग। बताओ भाई। किसी का आया तो बताना भाई। कितना? गलत। चौदह और 14, 15, 20 नहीं, 14, 9, 20 आता हुआ। 9, 20, 14, 9, 20। करवाऊं सोल्व? देखो, देखो फटाफट, क्या था? वाइन पानी और अल्कोहल का बोलना, दोनों को जोड़ के बोल दो ना डायरेक्ट ही, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग? बताओ। 16, 21, 45। देखो, सबसे पहले कितना परसेंट था? 12.5 का मतलब 1/8, मतलब टोटल 8। एक निकाल दिया तो बचा कितना? 8 में से 1 घटा दो ना, तो ये कितना आ जाएगा? 7/8 आएगा। बोलो हाँ या ना। फिर दूसरा कितना था? बोलो पानी वाला। दोनों दूसरे से तो समान थे ना, बोलना क्या था? 57 से 1 बटा, तो इसका मतलब 4/7 होता है ना, परसेंटेज में लिखवाए थे मैंने आपको। तो टोटल 7 है और 4 निकाल दिया तो बच गया कितना? 3/7। आया समझ में? अब देखिए तीसरे में कितना था बोलना?
अल्कोहल में कितना 55 सही 5/9%। क्या मतलब होता है इसका 5/9 होता है क्या? चेक करना एक बार, 5/9 ही होता है ना। तो 9 में से 5 निकाल दिया, बच गया कितना 4/9। अरे आया क्या समझ में आपको? अब 8 दूनी 16, 7 या 21, 9 5 45, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, 3 तिया 9, 5 चौका 20, तो 14 9 और क्या आएगा 20। बोलो समझ में आया आपको? क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। देखो ये वही बात है पिछले वाली जैसी। देखो 12.5 का मतलब होता है 1/8, 12 से 1/2% का मतलब अगर टोटल 8 है उसमें से एक तो निकाल दिया ना हमने, उसने बचे हुए का मिश्रण में आपसे पूछा था, बचे हुए मिश्रण में। अरे भैया 8 में से एक निकाल दिया तो बच गया कितना, 8 में से एक घटा दो 7/8 ही बचेगा, 7/8 ही बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो जब कभी भी ऐसी बातें आती है ना 1/8 2/7 ऐसे, तो ध्यान रखना टोटल वैल्यू 1 होती है। अगर 8 में से 1 निकाल दिया तो 7/8 बन गया, ठीक है ना। आप 1/8 और 7/8 को जोड़ोगे ना, कटने के बाद 8/8 एक ही वैल्यू बनेगी। इससे में टोटल वैल्यू ऐसे 1/2 ऐसे बोलता है ना, एक होता है वहां पे मानने का। आया समझ में आपको? कर लेंगे क्या, आगे बढ़े क्या? देखिए इससे पहले कुछ सवाल और आपके पेंडिंग थे, ठीक है ना। देखो बीच बीच में से है, कुछ सवाल कल भी करवा दिए थे मैंने आपको, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए आप लोग, उसमें 13 है लेकिन ये आगे पीछे है पीडीएफ में, ये देख लो चाहिए। ये सवाल नहीं करवाए थे कल आपको मैंने, यहां तक हुआ था ना। ये देखो एक ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है, कुछ दिनों बाद फल सूख जाता है और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 20% बचती है। अगर ताजे फल का वजन 100 किलोग्राम हो तो अब सूखे हुए फल का वनज नहीं है, ये वजन है, वजन कितना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व करना आपको। देखो दो प्रकार की चीजें होती है, एक तो सॉलिड पार्ट होता है, तरबूज मान लो सॉलिड पार्ट, उसमें जो गिरी जिसको हम पल्प बोलते हैं, ठीक है। एक इसमें पानी होता है, तो सॉलिड पार्ट तो उसका पल्प वाला है ना, जो लाल वाली गिरी होती है, समझ गए ना, उसको पल्प बोलते हैं, उसको जिसको गुदा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए पल्प और पानी देख लेते हैं, परसेंटेज में टोटल वैल्यू 100% होती है। अगर उसमें पानी की मात्रा 68% है तो जो पल्प है, जो सॉलिड पार्ट है, उसका कितना होगा 32 ही होगा। टोटल 100% होगी तो, अरे हाँ या ना, परसेंट हट जाएगा ना तो 32 हो गया। बोलो समझ में आई ये बात? अब देखो उसने बोला सूखे हुए फल में, ये तो ताजे ताजे फल की बात थी। फिर आगे देखो सूखने के बाद क्या हुआ, पानी की मात्रा जो है कितनी रह जाती है 20, तो सॉलिड पार्ट की 80। समझ में आया? ये देखिए 0 से 0 कट गया। देखो प्रभाव तो पानी पे पड़ा ना, अरे हाँ या ना। जो उसका जो पल्प वाला है वो तो आपको सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे पल्प कितना है बोलो 32, और यहाँ पे कितना है 8। ये 32 है क्या, इसको 32 बना दूं क्या मैं? कितने से गुना करना पड़ेगा? ये देखो ये ताजा फल है और ये सूखने के बाद का फल है, तो इसको 4 से गुना किया तो 4 8 कितना हो गया 32, और 4 दूनी कितना हो गया। देखो कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्या इसको काट नहीं सकते क्या? अगर इसको आप काटेंगे ना, जैसे 4 पे कट रहा था, ये 4 8 32, ये 17 पे कट रहा था, 17 चौका 68, और ये भी 4 पे कट रहा था, दो एक ये 2 पे कट रहा था, 4 और 1 का अनुपात आएगा। आप काटने के बाद भी इसको सोल्व करोगे ना, वैल्यू तो आपको जो पल्प वाली है वो सेम ही करनी पड़ेगी। जो आपकी पल्प वाली वैल्यू है उसको तो आपको सेम बनाना पड़ेगा। अगर रेशियो में काटोगे तो भी, अगर न भी काटोगे तो भी। देखो मैंने थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाया क्या, अगर ये 32 है तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कट गया, ये 2 और 8 आया, इसको काटने को काट सकते थे हम लोग, समस्या नहीं है इस सवाल में। कभी आप सोचो अगर न काटेंगे तो क्या सोल्व नहीं होगा, हो जाएगा आप लोगों का।
अगर आप इसे काटते तो भी सोल्व हो जाता, लेकिन ध्यान रखना ये वाली वैल्यू आप सेम करेंगे चाहे आप काटो या ना काटो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसा बनाना पड़ेगा। अब देखो ये 32 आ गया और ये 8 आ गया, ये दोनों वैल्यू एक जैसी हो चुकी है। ये आपका ताजा फल था और ये आपका सूखा हुआ फल था, हाँ या ना? देखो ये जो उसने बोला आपको ताजे फल का जो वजन है ना, ये देख लो उसने दे रखा है यहाँ पे ताजे फल का वजन 68 और 32 को जोड़ा तो कितना बन गया ताजे फल का वजन, बोलो 100। ये 100, ये 100 बराबर है कितना 100, ताजे फल का वजन तो 100 हुआ ना यहाँ से, और 100 बराबर 100 ही दिया था। अगर यहाँ पे 200 देता ना तो ये इसका 2 गुना होता, 300 देता 3 गुना, 400 होता तो 4 गुना। तो सूखने के बाद फल का वजन कितना हो गया बोलो 40। ये इसका 1 गुना है तो ये भी कितने गुना हो जाएगा 1 गुना। तो आपका आंसर कितने केजी आ जाएगा, बोलो समझ में आया आपको? ठीक है, एक तरीका और भी है, एक लाइन से सोल्व कर सकते हैं, बाद में उतार लेना, एक बार बोर्ड पे देखो आप लोग, बाद में उतारना। देखिए एक बार देखो, ताजे फल का वजन था 100। देखो हमारे को सॉलिड पार्ट से मतलब होता है पानी उसका कितना प्रतिशत है 68, पानी 68 है तो सॉलिड पार्ट से मतलब है पानी 68 है तो जो पल्प है कितना परसेंट रहा होगा 32। अब देखो सूखने के बाद जो फल है उसकी मात्रा हमने x मान ली, और x के अंदर देखिए अब सूखे हुए फल में पानी की मात्रा कितने परसेंट बचती है 20%, सूखा हुआ फल हमने x मान लिया तो 20% पानी है तो सॉलिड पार्ट से मतलब है हमारी को, अरे पानी की मात्रा कितने परसेंट है बोलो 20%, सूखे हुए फल की बात है 20% अगर पानी है तो सॉलिड पार्ट कितना रहा हुआ, अरे क्लियर है क्या? परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 8 चौका 32, 10 चौका, ये देखो कितना इजी मेथड है, एक लाइन में सोल्व हो जाता है। बोलो समझ में आया आपको? दोबारा बताऊं इसको, दोबारा देख लो एक बार और देखो। टोटल वजन 100 किलोग्राम ताजे फल का, सॉलिड पार्ट से मतलब है अगर उसमें 68% पानी है ताजे फल में तो सॉलिड पार्ट जो पल्प वाला हिस्सा है वो कितना परसेंट रहा होगा 32%। ठीक है, अब देखिए सूखने के बाद फल को x मान लिया हमने, ठीक है, तो उसके सूखे हुए फल में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत थी 20, तो सॉलिड पार्ट जो उसका पल्प वाला हिस्सा कितना परसेंट रहा हुआ। देखो एक लाइन में सोल्व हो जाता है ये सवाल, 0 से 0 कट गया और 8 चौका 32, तो 10 चौका कितना हो गया, तो सूखे हुए फल की मात्रा कितने केजी आएगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया आपको, बोलो हाँ या ना? क्लियर है? कर दोगे अब ऐसे सवाल, पक्की बात है क्या? उतारना है इसे, उतारो फटाफट, उतारना है तो उतारिए फटाफट, वरना मैं आगे कर रहा हूं फिर। उतार लिया, उतार लिया क्या? ये तरीका बहुत ईजी है, बहुत ही आसान तरीका है, कम से कम इसके 50 से 60 सवाल मिलेंगे आपको, परसेंटेज में भी ये सवाल मिलेंगे आपको, प्रतिशत का टॉपिक है ना उसमें भी मिलेंगे कुछ सवाल इसके, और शायद मैंने करवाया भी होगा आपको, ठीक है ना, और आपको मिलेंगे एलिगेशन वाले में। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऐसे बहुत मिलते हैं आपको, जैसे आपको बोल देगा इसमें चीनी और पानी के भी, जो चीनी के जो सवाल है वो भी आएंगे, घोल वाले सवाल है वो भी आएंगे आपके, ठीक है ना। करिए इसे सोल्व, दिन का कोई चक्कर नहीं है इसमें, 5 दिन बोल रहा है आपको, दिन की टेंशन मत लें आप इसमें, ठीक है ना। कितना 50 या 63, कोई 63 बता रहा है कोई 50 बता रहा है, मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए,
63 ही आएगा। बहुत से सवाल मिलेंगे आपको, कम से कम 40-50 सवाल तो जरूर मिलेंगे बुक में आपको, दोनों टॉपिक को मिला के, परसेंटेज और एलिगेशन के इस प्रकार के सवाल होते हैं। चीनी के घोल में ही ऐसे बोलेगा आपको, ठीक है ना। देखो करवाऊं सोल्व। देखो 126 किलोग्राम ताजे तरबूज में 69% क्या है आपका, पानी है। 5 दिनों बाद वह फल सूख जाता है, ठीक है, और पानी कम होकर कितना परसेंट रह जाता है, 38%। तो उसने बोला सूखे हुए फल का वनज नहीं है, ये वजन है, ठीक है ना, वजन बताइए। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करना है, दोनों तरीके से बताता हूं आपको। देखो पानी और सॉलिड पार्ट है, पानी और पल्प लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 69% पानी है, तो पल्प कितना रहा होगा, सॉलिड पार्ट 31। गिरी जुलाल सी गिरी नहीं होती क्या, समझ गए ना आप लोग, तरबूज, ठीक है। अब देखो फिर बाद में सूखे फल में देखो, ये ताजा फल है और ये सूखने के बाद फल है। उसने बोला 31 है क्या, 38 है। 38 अगर पानी है तो ये कितना रहा होगा, परसेंटेज में टोटल वैल्यू शो होती है, मैंने डायरेक्ट कर दिया इस सवाल को, ठीक है ना, परसेंटेज हटा के। अब देखिए जो भी चेंज होगा सॉलिड पार्ट पे नहीं, इस पे देखिए पानी पे चेंजिंग है, ठीक है ना। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा, दो पे कटता है क्या, ये 31 पे और ये कितने पे, 19 पे। बोलो समझ में आया आपको। तो यहां से देखिए ये आपका कितना हो गया टोटल, ताजा तरबूज कितने का था, यहां से तो 100 हुआ, लेकिन सवाल में आपको कितना बोल दिया, 126। अरे बोलो समझ में आया क्या आपको, कर लेंगे ना। तो ये देखिए अब सूखे हुए फल की मात्रा पूछी थी, तो ये टोटल कितना हो गया, 31 और 19 कितना हो गया बोलो, 50। तो 126 बटा में ये 100 और गुना में कितना, 50। तो 50 दूनी 100, दो कटेगा कितने पे, 63 पे। तो आपका आंसर कितने केजी आएगा, 63 आया, समझ में आपको, क्लियर है। अब देखिए अब आपका दूसरा तरीका देखो, 126 था ना, उसके अंदर सॉलिड पार्ट कितना हुआ, 69% पानी है, तो सॉलिड पार्ट 31% रहा हुआ। अब हमने सूखने के बाद उसकी मात्रा x मान ली, और 38% जो है क्या आपका, 38% पानी है, तो वो पल्प जो आपका होगा कितना, 62। यहाँ से परसेंटेज 31 दूनी 62, दो कटेगा कितने पे, 63, और आपका आंसर कितना आ जाएगा। क्या दोनों तरीके आपको समझ में आए क्या। देखो हमारे को जो निकालना उसकी तरफ ध्यान देना है, और सॉलिड पार्ट से मतलब होता है, ठीक है ना, समझ में आया। चलें आगे। तरबूज खाते हो आप ज्यादातर, मतलब किससे होता है आपको बताओ, पानी से होता है या वो गिरी पल्प होती है वो उससे होता है, बताओ बोलो। ठीक है, ये सवाल करो, 75 लीटर चीनी के घोल में चीनी की मात्रा 30% है, उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए, कितनी चीनी और मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा कितनी प्रतिशत हो जाए, 70। ऐसा ही सवाल है, करिए फटाफट, इसी तरीके से करना, दोनों तरीके से हो जाएगा, करो फटाफट सोल्व इसे। बोलो 75 आएगा, आंसर कितना आएगा, 100 आएगा, देखते हैं, करवाऊं मैं सोल्व, एक लाइन वाले तरीके से करवा दूं क्या, देखो क्या दोनों इससे बताना है। 75 लीटर का घोल था,
देखो चीनी की मात्रा कितनी रही, 30%। आपको कितना शब्द है ना, कितनी चीनी और मिलाई जाए, क्या निकालना आपको, जिसको निकालना ना उसका परसेंटेज ड्रॉप कर दो आप। जिस चीज को निकालना है ना आपको, कितनी चीनी और मिलाई जाए, कितनी चीनी और मिलाई जाए, कितनी या कितना, जो वर्ड आपको दिए, जो आपको निकालना है उसको छोड़ दो, बाकी परसेंटेज आप ले लो। देखो 75 में से चीनी की मात्रा कितने परसेंट है, 30, तो टोटल जो बच गया कितना बच गया आपका, ठीक है ना। इसका परसेंटेज छोड़ देना, कितनी चीनी और मिलाई जाए, आपको चीनी का निकालना है, जिसको निकालना उसका परसेंटेज छोड़ दो, बाकी ले लो आप। तो यहाँ पे देखिए, अब उस घोल में हमने मान लिया कि x हो गया टोटल, ठीक है ना, टोटल x हो गया। अब तो यहां से देखिए चीनी की मात्रा 70 हो गई, तो बच गया कितना, 30%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गई, ये 3 कट गया 25 पे, और 25 को 7 से गुना किया तो कितना आया, 175। देखो मिलाने के बाद 175, देखो पहले कितनी थी मात्रा उसकी, ये आप 175 पे क्लिक मत कर देना आंसर को, पहले 75, आज 175, इतना ही चीनी मिलाई गई, आपका आंसर कितना आएगा, 100। कर लेंगे क्या, देखो आपको यही ध्यान में रखना है, इससे आसान तरीका मैं नहीं बता सकता आपको, एक लाइन से सोल्व होता है। जो ये वर्ड दिया ना आपको, जो ये वर्ड दिया, इसमें क्या निकालना आपको वो देखना, आपको उसका छोड़ देना, बाकी परसेंटेज ले लेना, ठीक है। क्लियर है, कर लोगे ना, करो फिर फटाफट, फटाफट सोल्व करिए इसे। नहीं है सर, नहीं है, गलत है, 60 गलत है। कितना आया, सेम ही है क्या, सही है 60 वाला शायद, मैं तो चेक कर रहा था कि सही बोल। देखो 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी, इस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाएगी, ताकि इसमें चीनी की मात्रा कितना परसेंटेज हो जाए, 50%। 300 के अंदर देखो मैंने बताया, ये जो निकालना उसको छोड़ दो, बाकी परसेंटेज ले लो। 40% चीनी है तो बच गया कितना, 60%। अब हमने मान लिया x, देखो आप 300 प्लस x लिखोगे ना तो आपको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, बाद में जैसे हम करते थे पिछले सवाल में। अगर आप डायरेक्ट x लेते हो तो बाद में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर x, अब इसके अंदर चीनी की मात्रा 50%, तो जो बच गया 50%, ठीक है। ये देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, क्लियर है, 0 से 0, 5 कट गया, कितने से, 5 से कटेगा, ये कितना, 60। तो ये देखो x बराबर 60 को 60 से गुना कर दो, कितना आया, 360। तो देखो पहले कितना था, 300, आज कितना है, 360, कितना, कितनी चीनी मिलाई गई, तो आपका आंसर कितना केजी आएगा, 60 केजी। समझ में आया आपको, या कोई समस्या आई, बोलो, समस्या है, अच्छा ठीक है। ये सवाल और करना आप, ठीक है ना, ये सवाल और करना, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे इस सवाल का आंसर, ठीक है ना। ये मिलता जुलता सवाल है इनसे, आप कमेंट में बताना
फिर हम कल इसका आंसर आपको ज़रूर बताएंगे। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।